सददम वीर्यदम तथा। किसी को यदि पेट संबंधी बीमारियां हैं, जिनका यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसको किडनी संबंधी भी और भी पेट में पित्त वगैरह जिनका गड़बड़ हो रहा है, उनके लिए 24 कैरेट सोने का टुकड़ा पानी में डालो और ऐसे पानी को पिए। गर्भिणी नारी के लिए तो वरदान है। स्वर्ण उदर की बीमारियों को समाप्त करता है। लिखा है हिरण्यम जाठ राग्नेस्तु, जठर को मजबूत करता है। जिनको भूख नहीं लगती, जिनके जठर में अग्नि प्रकट नहीं होती, प्रदीप्त नहीं होती, उनके लिए लोग स्वर्ण भस्म बताते हैं, उनके लिए लोग सोने का पानी बताते हैं। मैंने बहुत बार बोला है, गर्भिणी नारी के लिए चंदन का पानी, गर्भिणी नारी के लिए स्वर्ण का पानी किसी वरदान से कम नहीं है इस धरती। उन्हें बताया करें जो आपके पास आते हैं, पूछ। गर्भिणी नारी के लिए बच्चे अपांग विकलांग नहीं पैदा होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखा है 48 नंबर का श्लोक है, हिरण्यम जाठ राग्नेस्तु, सोना जठर को मजबूत करता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला। ऐसा कोई पुरुष जो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, उसके पास मर्दानगी नहीं है, कहते हैं गौ माता के कच्चे दूध में सोना डाल दो, 24 कैरेट का कोई भी टुकड़ा, अंगूठी जो भी कोई हो, और वह मर्द उस दुग्ध को पिए। हो सके तो आधा चम्मच देसी गौ माता का घी डाल दे उसमें, उसको फेंट करके पी जाए, उसकी मर्दानगी वापस आ जाएगी, उसका वंश चल जाएगा। और प्राय माताओं को दोषी माना जाता है जब औलाद नहीं होती, मर्दों में भी कमियां होती हैं। लिखा है कि जठराग्नि को मजबूत करने वाला वीर्यदायक है। हिरण्य स्वास्थ्य के लिए और मुक्ति के लिए दोनों प्रकार से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। बड़े दानों में, विशेष दानों में स्वर्ण को रखा गया। समझ में आ रहा है कि मैं सही बोल रहे? तो फिर आप सोइए मत, आपकी झपकी भी लगी है। रात को क्या करते हो? रात को टाइम से सोया करो। बिफोर 10 o'clock, 10 बजने से पहले सोने की कोशिश कीजिए। मैं सो जाता हूं इसलिए बोल रहा हूं। और प्लीज मेरी प्रार्थना है कि मुझे 10 बजे के बाद कोई फोन न किया करे। मैं आपका फोन उठाता नहीं, फिर आपके मुंह लटकते हैं कि हमारा फोन नहीं उठाया गया। अब उठाएंगे तो जब जग रहे होंगे तो 10 बजे। 10 बजे के बाद जागना अपनी आयु को खोना है, अपनी उम्र को खतरे में डालना है। भोर में जल्दी जागिए, 4 बजे, 4:30, लास्ट हर हालत में 5 बजे से पहले तो जागना ही। 5 तो बहुत ज्यादा बोल गया। 7 घंटे की नींद आपको बलवान बना देगी, आपको रोगों से मुक्त कर देगी। आप फूल की तरह मुस्कुराते रहेंगे दिन भर। 7 घंटा तो कम से कम आपको सोना ही। दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि बिना मौसम के फल खाना, बिना मौसम की सब्जियां खाना। भिंडी तबई खाओ जिस मौसम में भिंडी चलती है। आजकल तो गूगल बता देता है कि कौन से मौसम में कौन सी भिंडी। अंगूर की फसल नहीं थी, हम कहीं दिल्ली में थे, सेठ जी ने हमें कहा महाराज जी ये अंगूर खा लो। मैंने कहा अभी तो अंगूर आता नहीं। बोले स्पेन से आया ये अंगूर, स्पेन से आया। मैंने कहा तो फिर तो मैं कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि बिना मौसम वाली चीज हमें खानी नहीं है। जैसे एक बाजरा आता है मई और जून का बाजरा, स्वास्थ्य के लिए किसी बीज से कम नहीं है। बाजरा तो वही बढ़िया जो अक्टूबर में काटा गया, नवंबर में जिसकी फसल आई है वो है बाजरा। आजकल वो मूंग और आती है, वो मूंग तो कार्तिक में आती है, लेकिन आजकल मई जून में मूंग आने लगी। ये सब बीमारी की सौदा है। फसल में तो ज्यादा होती है लेकिन मारने में लगी है। जैसे बे समय के बिना मौसम के फल सब्जियां खाना नुकसानदायक है, उसी प्रकार से रात में जागना और दिन में सोना उतना ही हार्मफुल, हानिकारक है, उतना ही हानिकारक है। आप मेरी बहुत बात मानते हैं और मैं तो घर से निकला हूं ये बात मनवाने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपका पैसा दवाई में नहीं, आपका पैसा गौ सेवा में लगे, बीमारी में लगे ही नहीं। आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। हमें खांसी हो गई, आप में से किसी को हो जाती तो पर्चा 5,000 का कम से कम बनता। हमारे तो 5 रुपया भी नहीं लगे, तो मैया ने दे दिया। अदरक और शहद और हल्दी डाल के ठीक हो गई 3 ही बार में। लेके खांसी 3 बार में ठीक हो गई, और अब इसलिए ले लेते हैं कि अब कभी होवे ही नहीं, इसलिए रोज लेके आ जाए। तो मेरी है आपको प्रार्थना है, आप टाइम पर जाए। भोगी को सुबह नींद आती है, तो आप तो योगी हैं, आप 7 घंटे की नींद कम नहीं है। रतन टाटा कहते थे, बड़ा अद्भुत मान बात,
ने कहा कि मैं 5 बजे के बाद कभी बिस्तर पर नहीं रहा। आपके मुंबई में अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने आज तक कभी उगते हुए सूर्य का दर्शन न किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं करता, कभी खाना नहीं खाता। मैं 10 बजे के बाद किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करता। 10 बजे मैं अपने बिस्तर पर होता हूं, इसलिए मैं निरोगी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ऐसे लोगों को सुना कर उनके लिए स्वास्थ्य वरदान बन जाता है।